हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 7 की कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर का कथावाचन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, आप आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। हरिशंकर परसाई हिंदी के अन्यतम व्यंग्यकार हैं। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी और राजनैतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, संस्मरण में तिरछी रेखाएं, लेख संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुमार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, उखड़े खम्बे, सदाचार का ताबीज़, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, बस की यात्रा। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी हरिशंकर परसाई जी की लोकप्रिय व्यंग रचना है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर व्यंग लेख हरिशंकर परसाई ने लिखा है। उसमें बताया गया है कि कैसे भारत का इंस्पेक्टर चांद पर जाता है और वहां शून्य अपराध दर देखकर परेशान हो जाता है। पुलिस महकमे को सुधारने के लिए माता दीन जी कई तरकीबें अपनाते हैं, जिसमें कुछ है पुलिस का वेतन कम करना, पुलिस लाइन में हनुमान मंदिर बनवाना, बिना अपराध लोगों को सजा दिलवाना। इस तरह के प्रयासों से जल्द ही माता दीन जी को आशातीत सफलता मिलती है और शीघ्र अपराध दर बढ़ती है। यह एक फैंटेसी शैली में लिखी गई रचना है। पुलिस के अत्याचारों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण करने वाली रचना है। कथा हास्यास्पद स्थितियों और कार्य प्रणाली से परिपूर्ण है। इस कहानी के पात्र हैं माता दीन, कहानी का मुख्य पात्र जो कि कहानी का केंद्र बिंदु है। यह एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो कि पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। पुलिस मंत्री जो कि माता दीन को पुलिस विभाग का नाम हो ऐसा कार्य करने की सलाह देता है। यान चालक जो चांद से माता दीन को लेने आया है। कोतवाल और इंस्पेक्टर ये चांद के पुलिस के सिपाही हैं। इस कहानी में निहित उद्देश्य है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर अपने सतही रूप में पुलिस की जातियों की ओर देश की जनता का ध्यान ले जाने वाली एक व्यंग्य कथा है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी में वर्तमान पुलिस व्यवस्था पर सोचने को मजबूर कर दिया है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर की मूल कहानी वर्तमान व्यवस्था पर करारा प्रहार करती है। इसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार है। निर्दोष लोग जेलों की दलदल में फंसने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। यह इस कहानी में स्वतः व्यंजित है। झूठे मुकदमे बनाने में पुलिस कई बार आवश्यकता से अधिक सक्षम नजर आती है। विज्ञान और वैज्ञानिक को नकारना है। तो आइए देखते हैं इस कहानी की कथा वस्तु को। कहानी में बताया गया है कि माता दीन विज्ञान या वैज्ञानिक पद्धति को नहीं मानते और खुद को उनसे बेहतर बताते हैं।
जिसमें वैज्ञानिक आधार और सबूतों पर जिसका कोई अंदेशा भी ना हो, वह उसे भी सजा दिलवा देते हैं। उनके अनुसार चांद पर मनुष्य है, जहाँ सफ़ेद हिस्सा है वहाँ जीवन नहीं है और अंधकार वाले हिस्से पर मनुष्य बसते हैं। वह विज्ञान को हमेशा नकारते रहे हैं। माता दीन को चांद पर भेजने की बात होती है, चांद और भारत सरकार के सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत। चांद की पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने में हमेशा सफल नहीं हो पाती। भारत में राम राज के मद्देनज़र चांद सरकार ने यह प्रस्ताव रखा। क्षुद्र ग्रह होने के कारण किसी बड़े अधिकारी को ना भेज किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेजने की बात होती है। माता दीन के चांद पर जाने का दिन आ गया। चांद से अंतरिक्ष यान आया। माता दीन अपने मुंशी से FIR और रोज़ाना मचे का नमूना रखने की बात पूछी। फिर उन्होंने यान के चालक से ड्राइविंग लाइसेंस और यान की बत्ती ठीक है कि नहीं इसका पता किया। चालक को चेताया कि अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो अंतरिक्ष के बीच में चालान कर दूंगा। चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी इस तरह नहीं बोलते। तो माता दीन ने कहा, इसलिए तो तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है। तभी हवलदार ने कहा, SP साहब के घर से कहा गया कि एड़ी चमकाने के पत्थर चांद से लेते आने। चांद पर जाकर माता दीन निरीक्षण कर रहा था कि कमी कहाँ है। उसने सबसे पहले हर थाने में हनुमान जी की मूर्ति लगाने की बात कही। हमारे यहाँ यह ज़रूरी है, जिस तरह हनुमान जी ने लंका में कार्य किया था, हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत है। हर थाने में मूर्ति लग गई और कोई दिक्कत नहीं दिखी। तभी उसने सबकी तनख्वाह देखी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। उसने तनख्वाह घटाने की बात कही कि इसलिए यह मुस्तैदी से कार्य नहीं करते। कुछ दिनों में तनख्वाह घटा दी गई। तभी प्रशासन चुस्त और मुस्तैद हो गई। इसके पीछे का कारण यह दिया कि कम तनख्वाह में उनका गुजारा नहीं होगा, तो वह उसकी पूर्ति अपराधियों से करेंगे। उसके लिए उन्हें अपराधियों को पकड़ना होगा। सब इस कार्य से अचंभित थे और सरकार भी खुश कि बजट भी कम हो गई और मुस्तैदी भी बढ़ गई। अब माता दीन किसी जुर्म को खोजबीन की शिक्षा देने वाले थे। मारपीट के दौरान एक भले आदमी ने घायल को अस्पताल पहुंचाया था। माता दीन ने उसे ही अपराधी घोषित किया। यदि वहां तुम्हारा घर है तो मारपीट वाले स्थान पर गए क्यों? वहां की पुलिस ने ऐतराज़ जताया तो इंस्पेक्टर माता दीन ने कहा, ईश्वर का हवाला देते हुए समझाया, हम सब में ईश्वर व्याप्त है, किसी ना किसी को तो दोषी बनना ही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन निर्दोष या कौन दोषी? वहाँ के लोग सवाल करने लगे कि वो निर्दोष है। इससे बचने का माता दीन ने एक मूल मंत्र सिखाया, जो कि हर कोई को उपयोग में लाना है कि ऊपर से आदेश है। अतः वो ऊपर वाला अंत में भगवान ही निकलेंगे और भगवान के पास यदि कोई पूछने जाएगा तो वापस थोड़े ही आएगा। फिर बात हुई चश्मदीद गवाहों को कैसे लाए, जब किसी ने देखा ही नहीं। माता दीन ने इसकी भी तरतीब बताई कि आसपास के गुंडे मवालियों को लाओ। उसे जेल भेजने की धमकी देकर इस केस का गवाह बनने को राज़ी किया। आगे भी ऐसी गवाही देने को तत्पर रहने को कहा। चांद का कोतवाल ये सब देखकर बेहोश हो गया। माता दीन ने FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजाना मचा बदलना, गवाहों को तोड़ना सब सिखा दिया। अब चांद की पुलिस शिक्षित हो गई थी। केस और उसकी सज़ा तेजी से होने लगी। तभी माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। कुछ दिनों बाद चांद पर अलग तरह की घटना होने लगी। कोई किसी की मदद नहीं करता था। कहीं उक्त व्यक्ति मर गया तो पुलिस उसे ही ना सजा दे दे। इन सब के मद्देनज़र चांद की संसद में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को भारत वापस जाने को कहा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। फिर माता दीन को भारत वापस आने का IG का ऑर्डर मिला। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत को पत्र में क्या लिखा था, इसका खुलासा कई अरसों बाद हुआ कि इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर आप उन्हें फ़ौरन बुला लें।
हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दिन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, उस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन ने हमारी आधी संस्कृति समाप्त कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी में परसाई जी ने पुलिस की सारी काली करतूतों का पर्दाफाश किया है, जिसके कारण कितने निर्दोष सजा प्रार्थी होते हैं, जिस कारण कोई किसी की मदद नहीं करता। इस कहानी में हर संवाद में व्यंग देखने को मिलता है। इस कहानी से साफ परिलक्षित होता है कि आम लोग किस भयावह स्थिति में जी रहे हैं। समाज के व्याप्त पुलिस का दुराचारी भाव और कर्तव्यरत न होना साफ दिखाया गया है। इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। इस व्यंग कथा की सार्थक परिणति उस मानवीय करुणा और मानवीय कल्याण के गंभीर, गहरे और व्यापक एहसास के संप्रेषण में है, तो उक्त कथा की अंतिम पंक्तियों में व्यंजित की गई है। आपके माता दिन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंस जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। ज़रा गौर करें कि इतनी डरावनी स्थिति है, देश की आम जनता कितने भयावह संत्रास में जी रही है। यदि थोड़ी भी मानवीय संवेदना हो तो समाज की यह स्थिति हृदय को हिला देती है। लेकिन जो स्थिति यहाँ बयां की गई है, वह तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक पहलू है। डरावना, अमानवीय, मानवीय करुणा का यह एहसास एक अर्थपूर्ण आक्रोश की दिशा में सक्रियता प्रदान करता है। माता दिन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दिन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह चौपाई सुंदर कांड में श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। भगवान का स्मरण करते हुए कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी।